हरिओम। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दर्शकों आप सभी कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे। दर्शकों आज बात करेंगे कामदा एकादशी की। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। नाम से ही पता लगता है कामदा एकादशी। यह सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, जो भगत श्रद्धा भक्ति से इस दिन इस व्रत को करके भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस भक्त को मनवांछित फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह एकादशी है जो भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर इस दिन एकादशी का व्रत करके विधि विधान से भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की पूजा करता है, उस भक्त की इस व्रत के प्रभाव से वह विष्णु भगवान और लक्ष्मी की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। पवित्र और शुद्ध रहकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और कामदा एकादशी व्रत की कथा भी कहनी व सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करता था। उस विलासी की सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य क्रिया करते थे। एक बार ललित नामक गंधर्व जब उसकी राज्य सभा में नृत्य गान कर रहा था, सहसा उसे अपनी सुंदर पत्नी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य गीत लय वादिता में अरोचकता आ गई। करकोटक नामक नाग यह बात जान गया तथा राजा से कह सुनाया। इस पर क्रोध आतुर होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी ललिता भी उन्मत्त वेश में उसी का अनुकरण करती रही। एक समय वे दोनों शापित दंपति विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्रृंगी नामक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि के बताए गए नियमों का इन लोगों ने पालन किया तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका शाप मिट गया। दिव्य शरीर को प्राप्त कर वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। दर्शकों, इस कामदा एकादशी से हर जीव को एक बड़ी शिक्षा भी मिलती है
शिक्षा यह है कि जो भी आप इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो कार्य करें, विशेषकर जब आप किसी भी प्रकार का गायन, वादन, लेखन या किसी को पढ़ाना, कोई भी फील्ड का कार्य है या कोई भी स्नातनिक कार्य है, कोई धर्म से संबंधित कार्य है, तो जो व्यक्ति अपने कार्य करते हुए और अपने मन को बुरी वृत्तियों में लगाता है या फिर वह अपने मन को कहीं और ले जाता है या उसका मन विषय और वासनाओं में रहता है, दर्शकों, यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है। उस व्यक्ति का पतन निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरा जो भाव है, जो मेरा अनुभव कहता है, कहते हैं किसी भी धर्म स्थान पर चाहे आप किसी का भजन, कीर्तन, संध्या, मंत्र कुछ भी ना सुने, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके उस परम पिता परमात्मा का नाम सुमरते रहें, नमः शिवाय या हरिओम, राम राम, कुछ भी आप अपने मन में बोलते रहें और अपने मन को स्थिर रखें, कहीं न भटकाए, तो तब भी व्यक्ति का जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। ये मेरा अनुभव है और अनुभव भी है और आप सब जानते भी हैं ऐसा। लेकिन आप सब जानते हैं, लेकिन इसको धारण करें, तब देखना आप अपने जीवन में कितना बदलाव आपको महसूस होगा। इसलिए इस एकादशी व्रत की कथा है जो, इससे व्यक्ति को, हर जीव को शिक्षा भी प्राप्त यही होती है कि जब आप किसी का कोई भी कार्य करें धर्म से संबंधित, तो अपने मन, बुद्धि, चित्त, शरीर को वहीं लगाएं जो आपका कार्य है। यदि आप कहीं और ले जाएंगे तो कर्ता और क्रिया दोनों का नाश होता है। यह अटल सत्य है। दर्शकों, यह बात आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप इस चैनल के परिवार के सदस्य हैं। आपका ही चैनल है, आपका आशीर्वाद ही हमको कुछ सनातन से संबंधित या कोई भी धार्मिक बात कहने के लिए अग्रसर करता है। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। इसलिए आप इस चैनल के, इस परिवार के सदस्य हैं। आप कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। हरिओम हरिओम।